नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, देश के लाखों छात्रों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई तीनों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ पूछा है, आखिर हर साल वादे होते हैं, कमेटियां बनती है, फिर भी पेपर लीक कैसे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा, 2024 में जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों पर आखिर क्या कार्रवाई हुई, पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, और अगर वो उपाय सच में लागू किए गए थे तो फिर 2026 में दोबारा पेपर लीक कैसे हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट सीधे ये जानना चाहता है कि क्या सिर्फ कागजों पर सुधार दिखाए गए या जमीन पर भी कुछ बदला। वहीं केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि नीट परीक्षा कराने के तरीके में आखिर क्या सुधार किए गए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, और सबसे बड़ा सवाल, एनटीए की जवाबदेही तय करने और उसके कामकाज में सुधार के लिए सरकार ने आखिर क्या किया। सिर्फ एनटीए ही नहीं, सीबीआई से भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा है कि जांच आखिर कहां तक पहुंची, अब तक कौन कौन से तथ्य सामने आए हैं, और इस पूरे पेपर लीक के पीछे कौन लोग या कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। यानी अब मामला सिर्फ एक परीक्षा का ही नहीं रहा, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक सच वो छात्र हैं जिनके सपने इस सिस्टम ने तोड़ दिए। किसी ने सालों मेहनत की, किसी ने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाया, लेकिन जब मेहनत से ज्यादा पेपर लीक और सेटिंग की चर्चा होने लगे तो कई छात्र टूट गए। कर्नाटक के कलबुर्गी की 18 वर्षीय भाग्यश्री, राजस्थान के सीकर के 22 वर्षीय प्रदीप, यूपी के लखीमपुर खीरी के 21 वर्षीय ऋतिक, महाराष्ट्र के लातूर की 18 वर्षीय मैथिली और नई दिल्ली के आजादपुर की 20 वर्षीय अंशिका। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो चेहरे हैं जिनके सपने इस व्यवस्था के बोझ तले दब गए। आज सोशल मीडिया पर एक लाइन तेजी से वायरल हो रही है, पेपर लीक किल्स ड्रीम्स, और कई लोग कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं, सिस्टमैटिक हत्या है। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या इस बार सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे या सच में सिस्टम बदलने वाला कोई बड़ा फैसला आएगा? क्योंकि हर साल लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बिक जाए तो फिर मेहनत और ईमानदारी का मतलब क्या रह जाता है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।